रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हम HTML पेज को बनाना जो है वो सीख चुके हैं कि HTML पेज जो है वो कैसे क्रिएट होगा और हम उसके ऊपर हेडिंग और पैराग्राफ जो है उनको कैसे लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिफ़ाइन एंड क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। It is used to create a list of related items in no particular order. An unordered list created using the UL element, and each list item starts with the LI elements. The list items in unordered list are marked with bullets. Here an example. इसके अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। UL जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। UL का जो है वो ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। हम देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम ऐसे आइटम्स को लिख सकते हैं जिनके लिए ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैं ये एक असाइनमेंट देती हूँ कि जी आप अपने घर की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखें फर्नीचर के हवाले से या ग्रॉसरी के हवाले से, ठीक है। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, आप जैसे मर्ज़ी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट के लिए हम लिखेंगे LI का टैग लगाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा चॉकलेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक और पाइनएप्पल केक, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं आइटम्स में, और आप जितने मर्जी आइटम जो हैं इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एंड क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी? ऐसे लिस्ट जिसके लिए हमें ऑर्डर की ज़रूरत हो, जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कोई ऑर्डर चाहिए हो, सीक्वेंस चाहिए हो उसका, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द OL। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL यूज़ करेंगे, OL का टैग एलिमेंट, एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ऑर्डर्ड लिस्ट को तब यूज़ करेंगे जब ऑर्डर जो है किसी भी चीज़ का ऑर्डर आपके लिए ज़रूरी होगा। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है लिस्ट बनाने के वही LI ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। और ऑर्डर लिस्ट का हम OL ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। बच्चों आपको पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो आप इसको, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विद अ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम्स। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग DL एलिमेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो DL एलिमेंट के साथ उसको हम यूज़ करेंगे। द DL एलिमेंट इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद द DT एलिमेंट, ठीक है। और कहते हैं विच स्पेसिफाई अ टर्म एंड द DD एलिमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो है वो कितने टाइप के टैग यूज़ कर रहे हैं? DL है, DT है, DD है, ठीक है। हम 3 तरह के टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले DL। DL क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है। DL क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है आपके पास। और DT क्या है? एलिमेंट विच स्पेसिफाई अ टर्म, ठीक है। एलिमेंट वो एलिमेंट जिसके लिए आप कोई टर्म जो है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। और DD क्या होगा? आप उस एलिमेंट की जो है वो डिस्क्रिप्शन, उसमें डेफिनेशन उसकी ऐड करें। जैसे कॉफ़ी है तो ब्लैक हॉट ड्रिंक है, मिल्क है तो वाइट कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। डिफाइन एंड क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? जब एक लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी लिस्ट जो है वो प्रेजेंट हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन जो है उसको पढ़ लेते हैं। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इट इज़ यूज़फुल फॉर दो सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इसको हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जी ये क्या है? हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। जैसे इसमें UL यूज़ किया गया है, ठीक है। UL का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है, UL हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसको हमने यूज़ किया था। उसके बाद इसके अंदर हम लिस्ट का जो है वो टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे, हाउ वी कैन ऐड इमेज इन HTML। इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। इमेज जो है वो टैग इज एम्प्टी, और इमेज टैग जो आपके पास एक एम्प्टी टैग है,
इसमें सिर्फ इसकी खसूसियात, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड डज नॉट हैव आ क्लोजिंग टैग, और इसका कोई भी क्लोजिंग टैग मौजूद नहीं है। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL वेब एड्रेस ऑफ द इमेज। इमेज का वेब एड्रेस होगा, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम www.google.com लिखते हैं और जब हम उसके ऊपर कोई वीडियो सर्च करते हैं और हमने जो है वो अपने किसी दोस्त को बताना होता है किसी भी सॉन्ग के हवाले से या किसी भी वीडियो लेक्चर के हवाले से, तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसका एड्रेस जो है उसको URL जो होता है उसको कॉपी करके जो है वो उसको भेज देते हैं, ठीक है। और जब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो वीडियो क्या होगी, वो ओपन हो जाएगी। 6 क्वेश्चन है, हाउ सेट बॉर्डर टू द इमेज। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो HTML के अंदर कोई बॉर्डर नहीं होता, तो हम इसमें बॉर्डर कैसे सेट करेंगे। द बॉर्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज हैज़ नो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बॉर्डर नहीं होता। इमेज SRC इज इक्वल्स टू, हम उसका एड्रेस लिखेंगे इमेज का, ठीक है। उसके बाद है आल्ट इज इक्वल्स टू जो है वो जो भी उसका अल्टरनेटिव एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5 है, आप बॉर्डर को 1 रख के चेक करें, 2, 3, 10 तक रख के चेक करें कि आपके बॉर्डर की शेप जो है वो किस तरह से शो होती है। हाउ इज सेट हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट जो है उसको हम कैसे सेट करेंगे। द हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इमेज इन पिक्सल्स। आपको जो हाइट है इमेज की वो पिक्सल्स के अंदर शो होगी। इमेज SRC इज इक्वल्स टू, उसका एड्रेस होगा इमेज का, आपने वो वाला एड्रेस लिखना है, वो वाला नेम लिखना है जिस नेम के साथ आपने इमेज को सेव किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आल्ट इज इक्वल्स टू, अल्टरनेटिव नेम के लिए आपने ये अल्टरनेटिव नेम लिख देना है। उसके बाद आपने उसकी हाइट सेट कर देनी है और उसकी विड्थ सेट कर देनी है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। हम जो है कैसे स्पेसिफाई करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज के लिए कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है उसको हम कैसे लगाते हैं। आल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। आल्ट इमेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड कलर्स टू द वेब पेज। आप बैकग्राउंड और जो है वो फॉरग्राउंड कलर जो है वो कैसे वेब पेज के लिए सेट कर सकते हैं। द BG कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड जो आपको पीछे जो पेज का कलर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बैकग्राउंड कलर कौन सा है, वो वाइट है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉरग्राउंड टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज। और जो फॉरग्राउंड कलर होता है जो आपके टेक्स्ट का कलर होता है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फॉरग्राउंड जो है वो आपका टेक्स्ट का कलर होगा। अब आप कैसे इसको शो करेंगे, बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप कलर की जो है वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, ठीक है। H1 आप उसके ऊपर क्या जो है वो लिखना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड या वेलकम या कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप जो है वो इसके अंदर हेडिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी का जो है वो क्लोजिंग टैग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, हाउ वी असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू अ वेब पेज, ठीक है। हम बैकग्राउंड इमेज जो है वो वेब पेज के लिए उसे कैसे असाइन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चर्स हमें ऐसी भी वेबसाइट हमें शो हो रही थी, पीछे उसके पिक्चर कोई लगी हुई होती है और पिक्चर के ऊपर जो है वो हमें टेक्स्ट शो हो रहा होता है। तो इसको आप जो है वो कैसे लिखेंगे, क्या टैग लिखेंगे। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज, ठीक है। उसमें क्या होगा, बॉडी होगी, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपके जो भी इमेज का नेम है, और डॉट आपने इमेज की एक्सटेंशन ज़रूर याद रखनी है, जो कि भी आपकी इमेज की जो है वो एक्सटेंशन है वो आपने उसको लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बैकग्राउंड इमेज वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो हमने चीज़ें देखी हैं वो क्या क्या हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने चेक किया जी नेस्टेड लिस्ट जो है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। फिर हमने ये देखा कि HTML के अंदर हम इमेज को कैसे यूज़ करेंगे। फिर हमने ये चीज़ देखी कि हम जो है वो बॉर्डर को कैसे सेट करेंगे। फिर हमने देखा कि हाइट ऑफ द इमेज जो है उसको हम कैसे सेट करेंगे। फिर हमने ये देखा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है इमेज के ऊपर उसको कैसे लगाएंगे।
फिर हमने ये चीज़ नोट की कि हम बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड जो कलर्स हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे वेब पेज पे, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि हम बैकग्राउंड इमेज जो है उसको वेब पेज के ऊपर कैसे जो है वो असाइन करेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। आपने इसकी जो है तीन असाइनमेंट्स बना के लानी है। आपने फर्स्ट असाइनमेंट बनानी है कि क्रिएट अ वेब पेज, राइट द नेम ऑफ ऑल सॉन्ग्स दैट यू लाइक इन एन अनऑर्डर लिस्ट। अपने अनऑर्डर लिस्ट एक क्रिएट करनी है और उसमें आपने जो है वो सारे उन सॉन्ग्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। उसके बाद आपने एक और पेज क्रिएट करना है, उसके ऊपर आपने जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो लिखनी है। जैसे जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं उनके आपने अल्फ़ाबेटिकली उस तरह से नाम उनके लिखने हैं। फिर आपने एक वेब पेज बनाना है जिसमें आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट डालेंगे अबाउट हाउ टू सेव फ्राम कोरोना वायरस। जैसे आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग में कि जो है कोरोना वायरस, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे कि हम उसमें जो है ना उससे कैसे सेव खुद को रख सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये सारी असाइनमेंट बनाने के बाद उनका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो अटैच कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।